आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो आपका दिसंबर और जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा उसके मॉडल पेपर देखेंगे फिजिक्स का। पहला ये आपका पहला मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इस जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सेक्शन ए में अब जो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था वो अब एम्प्टी स्पेस, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर आपका कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो टीएस इसके जो सेक्शन ए है ये इसमें का जो सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो टीएस आरेख में रुद्धोष्म वक्र खाली स्थान के समांतर होता है, ये बताना है कि किस अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो सत्येंद्र नाथ बोस को खाली स्थान के साथ के सहयोग के लिए जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड है और ये क्या है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। फोर्थ है कि न्यूनतम दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है, ये आपका मल्टीपल चॉइस है कि जब दाब उच्च दाब पर द्रव के वाष्प द्वारा, जूल थॉम्सन प्रभाव, रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा। नेक्स्ट है मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुसार सर्वाधिक प्रसंभव्य वेग वाले अणुओं की संख्या खाली स्थान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यदि किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल और सर्वाधिक माध्य मूल चाल Cm और माध्य मूल चाल CaV हो तो इनका सही क्रम होगा। इसका बढ़ते क्रम लिख सकते हैं, ठीक है, या घटते क्रम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गैस का ताप बढ़ने पर अणु का औसत मुक्त पथ खाली स्थान होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान के अभिगमन के कारण उत्पन्न घटना को खाली स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है परंतु आप टी पर आवृत्ति म्यू वाले दोलित्र की औसत ऊर्जा का सूत्र खाली स्थान होगा है। और लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, सेक्शन ए का आपका, जो ब्लैक बॉडी है के वर्ण क्रम में ऊर्जा का वितरण खाली स्थान होता है। तो ये रहा आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ई भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होता है और सभी जो क्वेश्चन है वो कि ठीक है। सेक्शन जो आपका बी है वो टोटल 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रकाश के प्रसार के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासियस कैप्लॉन समीकरण की स्थापना कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि यदि मैंने इसमें न्यूमेरिकल भी ऐड किया है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं ज़्यादातर सेकंड, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट से पूछे जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका कि एक कृष्ण पिंड 727 डिग्री सेल्सियस पर प्रति सेकंड ई ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यदि उसका ताप बढ़ाकर 2227 डिग्री कर दिया जाए तो उत्सर्जित ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी उसके बारे में बताना है, गणना करना है। नेक्स्ट है बेंजीन के अणु का व्यास ज्ञात कीजिए। यदि इसका संख्या जो घनत्व है 2.79 इंटू 10 टू पावर 19 अणु सेंटीक्यूब तथा अणु का औसत मुक्त पथ 2.2 इंटू 10 टू पावर -6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका बेंजीन के अणु के व्यास की गणना। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम की व्याख्या कीजिए तथा दर्शाइए कि इसमें आपको दर्शाना है कि कम ताप के लिए न्यूटन का शीतलन नियम इसका एक सन्निकट है। नेक्स्ट है आप लोगों का
सेक्शन सी ये क्या है, दीर्घ उत्तर प्रश्न है। इसका सर आपको लगभग 300 पेज यानी कि 5 पेज में देना होता है। ठीक है, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहला, ऊष्मागति के द्वितीय नियम का उद्देश्य क्या है। ऊष्मागति के द्वितीय नियम के लिए केल्विन, प्लांक तथा क्लासियस के कथन लिखिए और इनकी तुल्यता दर्शाइए। यह अथवा आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नोट चक्र क्या है, कार्नोट चक्र के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। फिर आता है सेकंड यूनिट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी विभव U, F, H तथा G का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा इनसे मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंधों को निगमित कीजिए। ऑप्शनल में है ये इसका, अथवा में ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cp माइनस CV इक्वल टू T, डेल P अपॉन डेल T, डेल V अपॉन डेल T इक्वल टू T A स्क्वायर V स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू R। ये B नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, देख लेना, ये B नहीं हो सकते जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का आणविक चालों के वितरण का नियम लिखिए, जिसमें आप लोगों को सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल, सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल के संगत अणु की संख्या, माध्य चाल और वर्ग माध्य मूल चाल इसमें कैलकुलेट करना है आपको। इसका ऑप्शनल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैसों के अभिगमन घटना क्या है, गैसों के वितरण अर्थात द्रव्यमान स्थानांतरण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपका लास्ट यूनिट से पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण पिंड के वर्णक्रम में ऊर्जा वितरण के लिए प्लांक का सूत्र निगमित कीजिए। प्लांक के वितरण नियम की सहायता से विन का नियम उत्पन्न कीजिए। ठीक है, अन्य ऑप्शनल में है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्ण कृष्ण पिंड क्या होता है, क्या यह प्राकृतिक में उपलब्ध है। कृष्ण पिंड विकिरण में स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण को दर्शाते हुए 3 विभिन्न तापों पर वक्र खींचिए तथा इसके मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो ये रहा आपके चारों यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर प्लस PYQ।